परम धाम में जहाँ अनंत आनंद है, वहाँ क्या पता कि दुख होता है, वियोग होता है, कष्ट भी होता है। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद जब घृणा की ज्वाला में जलना पड़ता है, प्रेम से कोसों दूर रहना पड़ता है, तब सखियों को पता चलता है कि इसका क्या होता है। इसलिए अक्षरातीत ने दिल में लिया कि मैं अपने दिल की पहचान कराऊं। आपको जागनी ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाया जा रहा है, अक्षरातीत के दिल की पहचान कराई जा रही है। आठों सागर क्या हैं? अक्षरातीत के दिल के ही स्वरूप हैं। चाहे नूर सागर है, चाहे नीर सागर है, शोभा का सागर, क्षीर सागर, वहदत का सागर, दध सागर, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर, घृत सागर, इश्क सागर, मधु सागर, इल्म का सागर, रस सागर, निस्बत का सागर, और सर्वरस सागर जिसको कहते हैं मेहर का सागर। मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। इसलिए जब आप चितवनी करते हैं तो आपको कहा जाता है कि सर्वरस सागर से होकर जाना है। मेहर का सागर इसी को कहते हैं। अक्षरातीत के स्वरूप की पूर्ण पहचान ही मेहर का सागर है। इसको कहते हैं मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। एक खेल हुआ मेहर वास्ते। आप मेहर सागर का पाठ पढ़ते हैं। कहर के लिए खेल नहीं हुआ। अक्षरातीत के पास कहर है ही नहीं। जिस सच्चिदानंद के पास दुख है नहीं, घृणा है नहीं, क्रोध है नहीं, किसी तरह का विकार नहीं है, तो वो देंगे क्या? आप सुनार के पास जाइए जो सोने चांदी के बर्तन बनाया करता है, हीरे मोती भी बेचता है, उससे कहिए कि मुझे मिट्टी का घड़ा चाहिए। वो क्या करेगा बेचारा? कहेगा कि मेरे पास घड़ा नहीं बिकता है भाई, सोना चांदी जितना कहो मैं दे दूंगा। अक्षरातीत से आप घृणा मांगिए, अक्षरातीत से आप दुख मांगिए, वो कहाँ से देंगे? क्योंकि उनके दिल में दुख और घृणा शब्द भी नहीं है। लेकिन अक्षरातीत ने अपने आठों सागरों का दिल जो भेद बताना चाहा, इसको कहते हैं दिल दिखाया। दिल ने दिल को दिल से दिल दिखाया। जैसे कि मैंने कहा, दिल क्या है? अक्षरातीत का दिल। अक्षरातीत ने अपने दिल में लिया कि मुझे अपना दिल दिखाना है। दिल से यानी नज़र से, रूहों की नज़र को अपने दिल में ले लिया और रूहें वहीं बैठे बैठे इस माया के सागर में अपनी सुरता के द्वारा देखने लगी। इसको कहते हैं दिल से दिखाया। और किसको दिखाया? जो उनके दिल के स्वरूप हैं। दिल के स्वरूप कौन होते हैं? मासूक, श्यामा जी, सखियाँ। यही बात चल रही है। अब इसको 4 चरणों में देखा जा रहा है। दिल कितने तरह के होते हैं? दिल भी 4 तरह के होते हैं। जीव का दिल अलग है, आत्म का दिल अलग है, पर आत्म का दिल अलग है, और राज्य का दिल अलग है। पर आत्म का दिल, जीव का दिल। किस प्रकार से? पर आत्म का जो दिल है वो 2 तरह का है। अक्षर की भी तो परात्म है। अक्षर की परात्म में सत्ता का स्वरूप है। सखियों और श्यामा जी महालक्ष्मी के दिल में इस आनंद का स्वरूप है। राज्य के दिल में चिदघन शक्ति है, यानी राज्य के दिल में दोनों को कंट्रोलिंग करने की पावर है। जैसे मैं हूँ, ये मेरा दायां हाथ हो गया अक्षर, ये मेरा बायां हाथ हो गया आनंद का स्वरूप। जो मेरा दिल है इसको भी जानता है और इसको भी जानता है, लेकिन दायां हाथ बाएं को नहीं जानता, बायां दाएं को नहीं जानता। राज्य के दिल में यही विशेषता है। राज्य के दिल में जो आएगा वो अक्षर के भी दिल में आएगा और वही श्यामा जी और सखियों के दिल में भी आएगा। लेकिन राज्य का दिल आनंद को भी समेटे हुए है, सत्य को भी समेटे हुए है, प्रेम को भी समेटे हुए है। आनंद सत्य के दिल की बात नहीं जानता, सत्य जो है आनंद के दिल की बात नहीं जानता। लेकिन जो आनंद के दिल स्वरूप जितने हैं परम धाम में, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, महालक्ष्मी हैं, उनके दिल में केवल इश्क है, निस्बत है, वहदत है, आनंद ही आनंद है। इसको कहते हैं परात्म का दिल। परात्म की नज़र इस खेल में माया की लीला को देख रही है। जैसे आप इसको समझिए कैसे है परात्म का दिल और आत्म के दिल में अंतर। अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतर आए। आत्म के दिल में कैसे लीला होती है? पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है ये,
जेती बीतत बात तेते इन अंग आत्म के करत अंग साक्षात। पर आत्म के दिल में जो होता है वही आत्म के दिल में आता है। और आत्म क्या है? पर आत्म का प्रतिबिंब है। सिफत ऐसी कही मोमिन की जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहे रूहे इन बित अरस परस। जैसे इसको एक दृष्टांत से समझना होगा। आप बड़ोदरा में बैठे बैठे सपना देख रहे हैं, सपना देखते देखते आप बम्बई पहुंच गए और बम्बई में आपका एक रूप खड़ा हो गया जो आप जैसी ही शकल सूरत लिए हुए है। बम्बई में आपका किसी से झगड़ा होता है, आपको चांटा मार देता है, आप बिस्तर से उठ जाते हैं, कोई पूछता है क्या बात है, आपके बगल में जो सोया हुआ, आप कहते हैं कि उसने मेरे को चांटा मार दिया है। वो व्यक्ति बोलता है कि भाई चांटा नहीं मारा था, तुम सपने में गए थे और सपने में तुमको चांटा लगा। सपने में आपका रूप हुबहू चला जाता है बम्बई में और उसकी अनुभूति जागने पर यहाँ होती है कि सपने में मैं गया था, मेरे को चांटा पड़ा था। चांटा सपने में पड़ा है लेकिन उसका आभास अब तक होता रहता है। यानी आपका दिल तो यही है, आपका दिल प्रतिबिंबित होकर के आपका रूप धारण कर लिया नख से सिख तक। आत्म क्या है? पर आत्म का नख से सिख तक का जो प्रतिबिंब है वो है आत्म। आत्म को केवल नजर ही नहीं कर सकते। कल्पना कीजिए कैमरे में फोटो कैसे आता है? कैमरे में सारा प्रतिबिंब बन जाता है। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, आपका रूप नख से सिख तक दर्पण में दिखेगा। आपके शरीर के वजन में थोड़ा भी कमी नहीं, लेकिन आपका नख से सिख तक का सारा रूप दर्पण में दिखाई देने लगता है। स्वप्न में आपके शरीर से कुछ घटबढ़ नहीं होती, लेकिन आपका शरीर सपने में हुबहू जाता है, जबकि आपका दिल अंदर ही बैठा होता है। मन भी, चित्त भी, बुद्धि भी और अहंकार भी। लेकिन दिल की तरंगे, मन की तरंगे ही आपका रूप हुबहू धारण करके सारी स्वप्न की प्रक्रिया को पूरा करती है। उसी तरह जीव की लीला, जीव का भी दिल अलग है। जीव का जो दिल है वो माया से बना है। सांख्य शास्त्र में कहा है कि प्रकृति से ही मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का निर्माण होता है। इस प्रकार जो हमारा जीव है इसने माया के सारे जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को ले रखा है। वाणी कहती है, जीवे आत्म अंधी करी मिल इंद्रियों अंतस्करण अंधेर। यानी जीव ने इंद्रियों के साथ, अंतःकरण के साथ आत्म को भी फरामोशी में फटका रखा है। किस प्रकार से? मैंने कई बार इस दृष्टांत को दिया है कि आत्म और जीव में कैसा संबंध है। एक लंगड़ा है और एक अंधा है। अंधा कौन है? जीव। अंधे को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके पांव बहुत मजबूत हैं। और आत्म क्या है? लंगड़ी। क्योंकि आत्म का खुद का पंचभौतिक तन नहीं है, वो जीव के तन पर बैठकर खेल को देखा करती है। दोनों को कहीं जाना है, एक ही जगह। दोनों जाना चाहते हैं, लेकिन अंधे को दिखाई नहीं देता और लंगड़े को चलने की ताकत नहीं है। यदि दोनों मिल जाए तो दोनों को मंजिल मिल जाएगी। लंगड़ा अपने कंधे पर, लंगड़ा अंधे के कंधे पर सवार हो जाए, लंगड़ा तो रास्ता दिखाता चले और अंधा चलना शुरू कर दे, दोनों मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तात्पर्य क्या है? लंगड़ी आत्म अंधे जीव के ऊपर बैठी है। आत्म रास्ता बताती चलती